बड़े ही लाड प्यार से पाली गई अपनी बच्ची को जब एक पिता दहेज के कारण रोता बिलखता देखता है तो वह टूट जाता है। जिस बच्ची की शादी पिता कर्ज लेकर बड़े अरमानों के साथ करता है, उसकी हर मनपसंद चीज को वह दहेज के रूप में देता है और अपने दामाद को बिटिया सौंपता है तो उसके मन में कोई अरमान होते हैं, लेकिन वो ही दामाद और उसके माता पिता जब अपनी बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं तो पिता पूरी तरह टूट जाता है। उसके मुंह से एक ही बात निकलती है, हे भगवान, किसी को बिटिया न दीजो। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि किसी को बेटी मत देना, ताकि ऐसी किसी मेरे साथ जो हादसा हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। बाड़मेर के सूरजदान ने अपनी बेटी का ब्याह बड़े ही धूमधाम से किया। टीके की रस्म में 11 लाख नकद, 40 से 50 तोला सोना और चांदी, सोने का नारियल सहित दहेज में कई साजो सामान दिए, लेकिन 1 साल बाद ही बेटी के ससुराल वाले और दहेज की मांग करने लगे, जिसके चलते सूरजदान ने 12 तोला सोना बेटी के ससुराल वालों को दिया। एक बाप अपने बेटी के लिए न जाने क्या क्या सपने सजाता है और उस नन्ही सी बूढ़ी इस बच्ची को वो बड़ी करता है गोद में लेके, और जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है तब उस माँ बाप के दिल में एक ख्याल आता है कि अपनी बच्ची का दामाद कोई अच्छा गवर्नमेंट सर्वेंट हो और उसकी नौकरी हो और उसका लालन पालन अच्छा कर सके और उनके बच्चों की परवरिश कर सके, ऐसा घर ढूंढने की कोशिश करता है। वो कोशिश करने के बाद में उसके देश के अंदर पैसे वगैरह देता है। मैंने मेरी बेटी के लिए 11 लाख रुपए टिके दिए, हाँ, और उस बच्ची की खुशियों के लिए मैंने न जाने कितने त्याग किए, हाँ, फिर भी मेरे बच्ची के ससुराल पक्ष वालों ने हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया। हाँ, मेरी बच्ची की शादी 3 साल हो गए है, फिर भी उनकी हर प्रकार की अलग अलग डिमांडें रहती है। हमारे मायके वालों को बच्ची को मिलने नहीं देते हैं और जब मिलती है तो पैसों की मांग करते हैं। मैंने टीके के अंदर 40-50 तोला सोना दिया था, 11 लाख रुपए टीके के दिए थे, एक वो चांदी का सोने का नारियल दिया था, उसके बाद में एक भैंस दी थी उनको दूध खाने के लिए। उसके बाद उसके बाद में 12 महीने के बाद में उन्होंने फिर बोला मेरे को सोना दो, तो फिर मैंने ये बालोतरा के पास में पाटोदी गांव आया हुआ है, उस सोने का नाम मोती सोनी है, तो मैंने 12 तोला और सोना लेके दे दिया। हाँ, उसके बाद में इनकी हर प्रकार की बार बार डिमांड होती रहती थी, तो मैं भरपाई नहीं कर पा रहा था, इसीलिए ऐसा हादसा हुआ। उसके बाद भी दहेज के भूखे लोगों का मन नहीं भरा। वह बार बार अपनी बहू को दहेज के लिए पीटते और ताने देते रहते। हद तो उस वक्त हो गई जब अपनी बेटी को लेने के लिए उसके पिता और भाई ससुराल पहुंचे तो उनके दामाद ने और दहेज की मांग की और मांग नहीं पूरी करने पर बेटी को साथ भेजने से मना कर दिया। इस बात को सुनकर एक पिता तो आहत हुआ ही, साथ ही उसकी बेटी भी। शादी को हमारे 3 साल पूरे हो गए हैं और फिर बार बार हमको टॉर्चर करते हैं, पापा को और मम्मी पापा को मिलने नहीं देते। बार बार हर बात के लिए टॉर्चर करते हैं। कहना वो घेर नहीं देंगे, भैंस देंगे तो कहना उनको घर में आने देंगे, प्लॉट देंगे तो घर में आने देंगे वरना नहीं देंगे। और कल क्या हुआ था? फिर मम्मी पापा और भाई आए थे 2। मम्मी की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, शुगर ज़्यादा बढ़ गया था, तो पापा ने कहा कि 4 दिन के लिए मेरी बेटे को लेने आए, आप भेज दो। तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं भेजेंगे, कहना आप यहाँ से चले जाओ। तो फिर बात और ज़्यादा बढ़ गई और बेटी के ससुराल वाले इतने बेरहम थे कि उन लोगों ने अपनी ही बहू को बांधकर टांके में मरने के लिए फेंक दिया। ये बेटी MDM अस्पताल में भर्ती है। फिर मैं परेशान होकर मैं तो खुद अपनी जिंदगी से हार चुकी। 2 ही परिवारों से मेरे तो एक जैसा ही रिश्ता तो है, लेकिन फिर गुस्से में आके मैं तो